हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको कोलाइडल के कंपोनेंट्स के बारे में बताया था कि कोलाइडल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज मैंने आपको बताया था जो लेस अमाउंट में होता है और वो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है, ठीक है। और जो आपका डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो आपका सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट होता है और वो लार्जर अमाउंट में होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी भी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सर। तो हमारे पास बहुत अलग अलग मेथड हैं किसी भी मिक्सर में से उसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? अब देखिए, अब यहाँ पे जो हेट्रोजीनियस होता है आपका, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सर जो होता है उसको क्या कहते हैं, हम ईजिली सेपरेट कर लेते हैं फिजिकल मेथड्स के थ्रू, जैसे कि हैंड पिकिंग, सेविंग एंड फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको हम ईजिली सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और भी सारी चीज़ें जो अपनी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। उसके बाद देखिए, लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसमें क्या होता है, एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट को अलग कर देते हैं, ठीक है। अब वो स्पेशल टेक्निक की मदद, उसके स्पेशल टेक्निक को ना हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे ना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये वो एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करना सीखेंगे कि कैसे हम वाटर और डाई को अलग कर सकते हैं। इंक में से वाटर और डाई को कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम इस वीडियो में एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई थी, वहीं से मैंने लिया ये एक्टिविटी, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या लिखना है, एक आपको बीकर लेना है और उसमें हाफ़ वाटर फिल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बीकर है और इसमें वाटर फिल है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। अब ये जो बीकर का ऊपर का हिस्सा है ना, उसके ऊपर आपको एक वॉच ग्लास लेनी है, ठीक है। वॉच ग्लास लेना है और वॉच ग्लास के अंदर आपको क्या फिल करना है, इंक फिल करना है, ठीक। इंक फिल करने के बाद आपको क्या करना है, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। आपको उस बीकर को हीट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गर्म हो रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है बनना ही, तो आपको हीट करना है। आप जब उसको हीट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यू विल सी दैट इवोपोरेशन इज़ टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। आप देखेंगे कि जो वॉच ग्लास में हमने इंक रखा था उसमें से, देखिए इंक में आपका क्या होता है, वाटर होता है और डाई होता है। तो आप उसमें से देखेंगे जो आपका वाटर है ना, वो आपको वेपर की फॉर्म में उड़ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो इंक जो डाई है वो उसी वॉच ग्लास पे आपका सॉलिड के फॉर्म में रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो कंटिन्यू हीटिंग, आप ऐसे हीट करते हैं, वही चीज़ सारा बताया मैंने आपको। तो वही आपने क्या रिकॉल किया कि जब हमने क्या किया, हमने वाटर लिया, बीकर में हाफ फिल किया और उसके ऊपर वॉच ग्लास के अंदर हमने इंक फिल किया। तो इंक क्या हो रहा है, इंक वहीं इंक का जो डाई है वो उसी वॉच ग्लास पे रह रहा है, लेकिन जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में चला जा रहा है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि कैसे हम इंक में से वाटर और डाई को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी। अब चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, ये एक्टिविटी जो हमने पीछे की, उसके बाद ये हमारी बुक में क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस एक्टिविटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवापोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब आपने जब उस बीकर के ऊपर जब आपने वॉच ग्लास को रखा, वॉच ग्लास के अंदर इंक रखा, तो उसमें से क्या इवापोरेट हुआ, क्या वेपर की फॉर्म में हुआ, ठीक है। तो इंक जो था, ठीक है, उसमें हमारा वाटर होता है और डाई होता है। तो जो वाटर था वही तो वेपर की फॉर्म में उड़ रहा था ना, और कुछ तो नहीं उड़ा, क्योंकि डाई तो उस वॉच ग्लास पे ही था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि वाटर इवापोरेट हुआ, ठीक है। तो वाटर आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको बोला है, इज़ देयर और रेसिड्यू ऑन दी वॉच ग्लास। अब देखिए,
अब यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ दिया सेम तरह से ही। वहाँ पे पूछा कि इवापोरेट क्या हो रहा था, तो वाटर हो रहा था। वही यहाँ पे पूछा कि इवापोरेट होने के बाद वॉच ग्लास में क्या बचा आपका, तो वॉच ग्लास में आपका क्या बचा, डाई बचा। ठीक है, जो कलर्ड था ना वो डाई बचा आपका। उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये दोनों। जैसे दोनों क्वेश्चन कितना ईजी था कि इवापोरेट क्या हुआ, वाटर इवापोरेट हुआ, और वॉच ग्लास पे क्या बचा हमारा, डाई बचा। ठीक है, वैसे थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछता है। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन, इज़ इंक अ सिंगल सब्सटेंस, प्योर और इट्स मिक्सचर। अब पूछ रहा है जो इंक है वो आपका सिंगल सब्सटेंस है या प्योर है, सॉरी, या वो प्योर है या फिर मिक्सचर है। तो आपको मैंने बताया कि जो इंक है वो वाटर और डाई दो चीज़ों से बना है, तो ये तो प्योर तो है नहीं, ये क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, दो चीज़ों से बना है ना, इंक इक्वल टू वाटर प्लस डाई। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब देखिए नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको पढ़ते हैं हम। वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कॉम्पोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवापोरेशन। अब देखिए यहाँ पे जो वेपर की फॉर्म में वाटर था, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, वोलेटाइल सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, वोलेटाइल कंपोनेंट था हमारा वाटर। ठीक है, वही वोलेटाइल आपका सॉल्वेंट होगा, वही यहाँ पे बता रहा है कि वो वोलेटाइल था। और जो इवापोरेशन मेथड से आपका वॉच ग्लास पे बचा हुआ था, ठीक है, वो क्या था आपका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बताया कि जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल कंपोनेंट था जो कि वेपर के फॉर्म में चला गया, और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था वो क्या था, वॉच ग्लास पे वहीं रह गया था। ठीक है, तो ये वही चीज़ थी, बहुत इजी था। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। ठीक है, क्या क्या था। अब मैंने आपको बताया कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैसे, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। फिर आपको मैंने बताया कि एक्टिविटी से बताया कि कैसे हम इंक में से वाटर और डाई को अलग कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने एक्टिविटी से कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।